उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां विकास की दौड़ में बहुत कुछ पीछे छूट गया, लेकिन कुछ परंपराएं आज भी जिंदा हैं। और जिंदा है वो आवाजें जो कभी गांव की सुबह का हिस्सा हुआ करती थी। ये कहानी है माल देवता के एक ऐसे घराट की जो करीब 120 सालों से पानी की ताकत से आटा पीस रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिजली नहीं, डीजल नहीं, बल्कि नदी के पानी से चलने वाली चक्की। इस घराट को स्थानीय लोग वैदिक चक्की कहते हैं। ये चक्की गेहूं, मंडुआ, मक्का, ज्वार, चना और मसाले तक पीस सकती है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पिसे आटे में वही पोषण और वही स्वाद होता है जो आज की हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक चक्कियों में खो जाता है। मालदेवता के रहने वाले मुकेश इस घराट के रखवाले हैं। वो बताते हैं कि ये चक्की सालों से चल रही है। मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूँ सर, फेस्को से, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी इनके संस्थापक है। और ये घराट करीबन लगभग 2.5-3 साल पहले हमने शुरू किया था, खंडर अवस्था में था। उन्हीं के सहयोग से, डॉक्टर अनिल प्रकाश जी के सहयोग से हमने इस घराट से शुरुआत की है। और आज सारे प्रकार के यहाँ मिलेट्स पीस रहे हैं। मालदेवता में घराट है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं आटा लेने के लिए। और इसके आटे की खासियत ये है कि इसका आरटीएम कम होता है। आरटीएम कम होने की वजह से आटा हीट नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, तो उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। दूसरा है, इसका जो पत्थर है वो नेचुरल पत्थर होता है। तो अगर जैसे आप देखोगे लाइट वाली चक्कियों में अधिकतर एमरी का पत्थर होता है, केमिकल वाले पत्थर होते हैं, वो घिस घिस के पेट में जाते हैं तो पथरी वगैरह खतरा बढ़ जाता है। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। और तीसरा, इको फ्रेंडली है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है। और चौथा ये है कि एक धरोहर बची हुई है, अपना रोजगार पैदा हो रहा है। करीब 1 दशक तक ये चक्की बंद पड़ी रही, लेकिन हेस्को जैसे संगठन के सहयोग से इसे फिर से जीवित किया गया। और आज ये चक्की खलंगा नहर में आने वाली सौंग नदी के पानी से चलती है। घराट की तकनीकी पर नजर डालना भी काफी दिलचस्प है। चक्की कैसे चलती है, इसके बारे में भी मुकेश तफसील से बताते हैं। ये पानी यहाँ से कम 8-9 फीट हाइट पे पानी कनाल के जरिए जब प्रेशर से टरबाइन के ऊपर गिरता है और पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमता है। टरबाइन से ये पत्थर है जो जुड़ा हुआ है कापट के द्वारा, तो ये पत्थर घूमता है और यहीं पर ये लकड़ी यहाँ वाइब्रेट होती रहती है ताकि अनाज कंटिन्यू गिरता रहे और ये वैदिक घराट चलता रहे। और वहाँ से फिर आटा, वैसे घराट में होता है कि आटा चारों तरफ एक नीचे गिरता है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रखा है ताकि अनाज चारों तरफ बिखरे नहीं और साफ सफाई भी बनी रहे। यहाँ पिसाई का खर्च है सिर्फ 3 रुपए किलो। और अगर आप आटा खरीदना चाहते हैं तो गेहूं का आटा 36 रुपए किलो और मंडुए का आटा 60 रुपए किलो में यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। दरअसल इस चक्की की कहानी सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, ये हमारी परंपरा, स्थानीय ज्ञान और सतत जीवन शैली का जीवंत मिसाल भी है। मालदेवता का ये घराट हमें याद दिलाता है कि विकास की असली परिभाषा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना है। अगर आप देहरादून में हैं तो एक बार इस वैदिक चक्की को देखने जरूर जाएं। ये नजारा और ये अनुभव आपकी सोच को बदल देगा।